नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद और पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये कानून क्या है, क्या इसके प्रावधान हैं, क्यों इसे आखिर हिंदू विरोधी एक्ट कहा जा रहा है, हिंदू मंदिर भगवान विरोधी एक्ट कहा जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा। इसके बारे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या ये हिंदुओं का दावा सत्य निकलता है, तो यह मस्जिद तोड़कर मंदिर यहाँ बनाया जा सकता है कि नहीं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 1991। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मतलब पूजा स्थल अधिनियम 1991। क्या है ये और ये विवाद क्यों जन्म लिया? हमें पता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब से विवाद शुरू हुआ है तब से ये एक एक्ट की चर्चा में चल रहा है कि ये एक्ट हटाना चाहिए। हिंदू संगठन इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण उनका ये रहा है कि 1991 में यह एक्ट लाया गया था कि केवल जो राम मंदिर है उस विवाद को छोड़कर जितने भी विवाद चल रहे हैं, चाहे वो कृष्ण मंदिर का चल रहा हो मथुरा में, या फिर ज्ञानव्यापी का चल रहा हो, या अन्य भारत में जितनी भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, उन सब विवादों को भारत सरकार ने, जब 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उन सब को बंद कर दिया गया था ये एक्ट लाके कि इसके बाद कोई भी मुकदमा नया दायर नहीं किया जाएगा, सिर्फ राम मंदिर विवाद पर ही फैसला होगा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है 15 अगस्त 1947 से पहले, तो वो जो का त्यों ही रहेगा, मस्जिद ही रहेगा, वो मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ऐसा प्रावधान लाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1991 में। कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, क्योंकि उस समय का यूपी में काफ़ी अस्थिरता आ गई थी, इस वजह से ये कानून लाया गया था। अब क्या है ये कानून? जब से ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हुआ है तब से यह अधिनियम चर्चा में आया है। क्या कहता है ये एक्ट, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या इसके प्रावधान हैं, इसके प्रावधान जानेंगे हम। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर इसके प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसके तहत तो केवल राम मंदिर को ही छूट दी गई थी कि ये विवाद चलता रहेगा, बाकी नहीं चलेंगे, नया मुकदमा भी नहीं दायर होगा। तो इस पर लागू होंगे या नहीं, ये मुकदमा कैसे दायर हुआ? तो अगर हिंदू धर्म का दावा ज्ञानव्यापी पर बनता है तो क्या यह एक्ट लागू होगा? मतलब कहने का स्पष्ट है संदेश कि हिंदू धर्म का दावा इस पर लागू हो जाता है कि ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, ये हिंदू मंदिर है, इसके ऊपर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद तो 1947 से पहले बनी है इस पर, तो इस कानून के तहत तो इस पर बनता ही नहीं, फिर मुकदमा ही नहीं बनेगा क्योंकि ये कानून है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या कहता है ये एक्ट? पूजा स्थल अधिनियम 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया था। यह एक्ट, वर्शिप एक्ट, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, ऐसा यह अधिनियम कहता है। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून तत्कालिक कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा गर्म था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 क्या कहती है? धारा 2, यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धर्म स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। मतलब कोई मुकदमा चल रहा है, जैसे ज्ञानव्यापी का मुकदमा चल रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए, जैसे मथुरा का मुकदमा चल रहा है तो उसे बंद कर दिया जाए। इसकी धारा 2 ये कहती है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है? इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में बदला ना जाए या फिर एक ही धर्म में अलग खंड में भी ना बदला जाए। मतलब कि मस्जिद को मस्जिद ही रहने दिया जाए, मंदिर न बनाया जाए। यदि मंदिर पहले था 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, तो भी उसको मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रावधान ये धारा कहती है 3। धारा 4(1) क्या कहती है?
इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए। मतलब वही कि मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद था तो मस्जिद, 15 अगस्त 1947 को वही रखना है। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है के अनुसार यह मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। मतलब ये जिस दिन लागू हुआ एक्ट, उस दिन राम मंदिर का मुकदमा छोड़कर जितने भी मुकदमे चल रहे थे उन सबको निरस्त करता है ये कि वे सभी मुकदमे बंद कर दिए जाए। अच्छा, ये कानून लागू कब हुआ, कब पारित हुआ यह अधिनियम? ये 18 सितंबर 1991 को लागू हुआ था ये। इस दिन जितने मुकदमे चल रहे थे वो सब निरस्त हो गए, सिर्फ एक राम मंदिर का मुकदमा चला था, बस वो चलता रहा, वो हो भी गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 क्या कहती है? इसमें प्रावधान है कि एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे या अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होता। मतलब केवल राम मंदिर को इससे बाहर रखा गया है, बाकी सब पर यह लागू होता है। बाकी सभी मुकदमे निरस्त हो जाते हैं, जो जैसी स्थिति में है वैसी में ही रहेगा। पेनल्टी, इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है। पेनल्टी का क्या प्रावधान है इसमें कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सज़ा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। मतलब उल्लंघन क्या होगा कि कोई तोड़ने की कोशिश करता है किसी मंदिर को या मस्जिद को तोड़ता है और मंदिर निर्माण करना चाहता है, कि कहता है पहले तो यहाँ मंदिर था, तो क्या किया जाए? उस पर मुकदमा कोर्ट करेगा और उसके ऊपर उसको 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर यह अधिनियम लागू होगा या नहीं होगा। इसमें एक प्रावधान है, मतलब हर एक कानून जो बनता है उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, कुछ उसमें छूट भी दी जाती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी एक छूट दी गई है। छूट क्या दी गई है कि यदि किसी मस्जिद के अंदर कोई ऐसा पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें यह कुछ मिलता है कि कुछ सामग्रियां मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं या फिर कोई चित्रकला मिलती है जो 100 साल से अधिक पुरानी है, जिसका ऐतिहासिक तौर पर महत्व है और 100 साल से पुरानी है, तो उसका मुकदमा चलेगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। ऐसा ही कुछ इसमें मिला है, इसलिए इसका ये मुकदमा चला है और इसको स्वीकार किया गया है। यदि हिंदू पक्ष इस मुकदमे को जीतता है, ये साबित हो जाता है कि ये 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, इसका ऐतिहासिक तौर पर महत्व है और 100 साल से पुराना इसका ये मंदिर है, तो इस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा और यह हिंदू पक्ष की जीत होगी। हिंदू पक्ष यहाँ तक कह रहा है कि ये जो अधिनियम है ये हिंदुओं के विरोध का अधिनियम है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, या जब हम देखते हैं पुराने समय में बाबर, अकबर, हुमायूं ये आए थे, जितने भी मुग़ल आए थे, या फिर उससे पहले जो ये अफ़गान से या इस साइड से जितने भी लुटेरे आए थे, ये लुटेरे ही कहेंगे, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, ये लुटेरे थे, ये आए थे। इन्होंने क्या किया था? यहाँ मूर्तियाँ तोड़ी थी। बाबर ने भी मूर्तियाँ तोड़ी थी, मंदिर तोड़े थे, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, हमारी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटियाँ थी इन सबको तोड़ा गया था, गुरुकुल्स को तोड़ा गया था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब मूल निवासी तो हिंदू थे, हिंदुओं के जितने भी पूजा स्थल थे उनको तोड़ा गया था, उनके स्थान पर फिर मस्जिदें बनाई गई थी। कहीं ना कहीं अब वो मुकदमा नहीं कर सकते ये अधिनियम आने के बाद में, क्योंकि मुकदमा तो तब किया जाता है जब कुछ वहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरें मिलती हैं कि ये मंदिर 100 साल पुराना है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो पता चल ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू पक्ष कहता कि ये हिंदुओं के विरोध का है, हम अपनी पुरानी विरासत को कैसे खोजेंगे, कैसे हमारा कोई विशेष मंदिर है जैसे ज्ञानव्यापी मंदिर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान शिव का मंदिर है, तो इसको पता कैसे चले? जैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, मथुरा पर भी मुकदमा चल रहा है, वहाँ भी श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, उसके ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है।
तो वो मुकदमे कैसे चलेंगे? वो इसी आधार पर चलेंगे। और यह हिंदू पक्ष चाहता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सरकार के द्वारा हटाया जाए। यह हिंदू विरोधी एक्ट है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम के उपयोगी होंगी। धन्यवाद।